Hello students, today we will learn about keywords definition of chapter 8 cell structure and functions class 8 CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट आज हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स यानी इम्पोर्टेंट वर्ड्स की डेफिनेशंस को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट सेल, it is a basic and structural unit of living organisms। कि स्टूडेंट्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म है उसकी बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट को सेल कहा जाता है, यानी ऐसी यूनिट है जिससे वो लिविंग ऑर्गेनाइज्म बना है। सेकंड है सेल मेम्ब्रेन, द बाउंड्री ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। कि स्टूडेंट कोई सेल है, जैसे दिस इज ए सेल, इसकी जो बाउंड्री लाइन है आउटर बाउंड्री लाइन उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट सेल वॉल, एन एक्स्ट्रा लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। कि प्लांट सेल में स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक एक्स्ट्रा लेयर यानी बाउंड्री लाइन एक्स्ट्रा होती है जिसे सेल वॉल कहा गया है। इट इज़ कॉल्ड सेल वॉल। नंबर 4 क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर प्लास्टिड्स फाउंड इन द प्लांट सेल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। कि प्लांट सेल में स्टूडेंट जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड हैं, यानी प्लास्टिड का मतलब है एक ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसी बॉडीज जो कि कलरफुल है और वो ग्रीन कलर की है तो उसे क्लोरोप्लास्ट नाम दिया गया है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस ऑफ सेल कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। कि स्टूडेंट जो सेल होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कुछ इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे धागे से हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम्स कहा जाता है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म, इट इज़ जेली लाइक सब्सटेंस present between the cell membrane and the nucleus। कि स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज न्यूक्लियस, और इन दोनों के बीच में जो पार्ट है जेली लाइक सब्सटेंस, यहाँ पर उस पार्ट को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजम्स हैं। कैसे ऑर्गेनाइजम? द ऑर्गेनाइजम्स हुज सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। यानी ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देती है हमें, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जिस ऑर्गेनाइजम्स के सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उससे ऑर्गेनाइजम को यूकैरियोट्स कहा जाता है और उन सेल को यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है जीन, इट इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनाइज्म। कि लिविंग ऑर्गेनाइज्म में जो इनहेरिटेंस की जो यूनिट है, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है स्टूडेंट? जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में यानी कि न्यू इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र होती हैं, उस यूनिट को जीन कहा जाता है, उसे इनहेरिटेंस कहा गया है। उन कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है और उसे यूनिट को जीन कहा जाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल। कि ऐसे ऑर्गेनाइजम जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से बनी है आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कि सेल का जो न्यूक्लियस है स्टूडेंट उसकी अगर बाउंड्री लाइन है तो उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस द स्मॉल स्पिरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियोलस। कि स्टूडेंट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ स्पिरिकल बॉडी, इस तरह की स्पिरिकल बॉडी पाई जाती हैं, उन स्पिरिकल बॉडीज को न्यूक्लियोलस कहा जाता है। नंबर 12 न्यूक्लियस, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल। कि लिविंग सेल का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि सेंटर पॉइंट है लिविंग सेल का, एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल, सेल के सेंटर में पाया जाता है।
ऑर्गन, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ ए डिफरेंट टिश्यूज, कि टिश्यूज का डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज हैं उनका ग्रुप है, ऑर्गन कहलाता है। विच कैन वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, जो कि इकट्ठे मिलकर काम करते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म यानी कि पूरा करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो हमारा, उसमें बहुत से ऑर्गन मिलकर काम करते हैं। तो ऑर्गन डिफरेंट टिश्यूज का एक ग्रुप है। ऑर्गेनेल्स क्या हैं? स्मॉल कंपोनेंट्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, कि सेल के साइटोप्लाज्म में जो स्मॉल कंपोनेंट्स हैं उन्हें ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। यानी साइटोप्लाज्म के भी जो पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट, जो उसमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हैं, उन स्मॉल कंपोनेंट्स को ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का ही सेकंड नेम है स्टूडेंट। द बाउंड्री ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है और उसी को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। कलर बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल आर कॉल्ड प्लास्टिड्स, कि प्लास्टिड्स के जो प्लांट सेल हैं स्टूडेंट, प्लांट सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में कुछ कलर बॉडीज यानी कलर दिखाई देने वाले जो ऑब्जेक्ट हैं वो बॉडीज़ हैं, उन कलर बॉडीज को प्लास्टिड्स कहा जाता है। और अगर वो कलर बॉडीज ग्रीन कलर की है तो उस प्लास्टिड्स का नाम अभी पढ़ा था हमने पीछे, क्लोरोप्लास्ट होता है। प्रोकैरियोट्स एक तरह के ऑर्गेनाइजम्स हैं। द ऑर्गेनाइजम्स हुज सेल हैविंग न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, कि ऐसे ऑर्गेनाइजम जिनकी बॉडी में जो सेल हैं स्टूडेंट, सेल के अंदर न्यूक्लियस तो है, ये न्यूक्लियस मटेरियल तो है, लेकिन ये जो बाउंड्री लाइन है ये अब्सेंट होती है इस तरह से, केवल वो मटेरियल होता है, सेंटर पॉइंट तो है लेकिन विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजम को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। पेसिडोपोडिया, they are temporary projection of the cell membrane of eukaryotic cells, कि जो यूकैरियोटिक सेल हैं स्टूडेंट, उनका जो सेल मेम्ब्रेन है उसका प्रोजेक्शन यानी कि बाहर की तरफ उभरा हुआ जो हिस्सा है, जैसे ही दिस इज सेल और इसका एक पार्ट मान लो यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ है, कि सेल की जो बॉडी मेम्ब्रेन है इस तरह से बाहर की तरफ एक हिस्सा उभरा हुआ है, तो इसको हम पेसिडोपोडिया कहेंगे। अमीबा सेल में हमें इसको देख सकते हैं। टिश्यू, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, कि एक ही तरह के जो सेल हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं और उसका नाम टिश्यू है। परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, और एक स्पेशल फंक्शन में काम करते हैं। यूनिसेलुलर, यूनि यानी वन, सिंगल, द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनाइजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, कि ऐसे ऑर्गेनाइजम जिनकी बॉडी में केवल एक ही सेल है, फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम्स होते हैं। वैक्यूल, द ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड वैक्यूल, कि जो ब्लैंक स्पेस स्टूडेंट सेल के अंदर, प्लांट सेल में तो काफ़ी लार्ज वैक्यूल होते हैं, उन्हें हम इजीली देख सकते हैं। एनिमल सेल में या तो होते ही नहीं या होते हैं तो बहुत ही स्मॉल वैक्यूल होते हैं। तो वैक्यूल वो ब्लैंक स्पेस है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। वाइट ब्लड सेल, जिसे शॉर्टकट में WBC कहते हैं, इट इज़ ए पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्लड, कि ह्यूमन ब्लड में पाए जाने वाला एक सेल है। बहुत सारे सेल होते हैं ह्यूमन ब्लड में WBC नाम से। तो वाइट ब्लड सेल्स विच कैन चेंज इट्स शेप, जो अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, जैसे अमीबा अपनी शेप को चेंज करता रहता है, सेम ऐसे ही वाइट ब्लड सेल ह्यूमन बॉडीज़ के ब्लड में पाए जाते हैं, जो कि हमें बीमारियों से भी बचाते हैं। बीमारियों के जो वायरस अगर हमारी बॉडी में जाते तो उनसे वो
हमें सुरक्षा देते हैं, उनके अगेंस्ट वो प्रोटेक्शन देते हैं, उनसे लड़ते हैं। तो वाइट ब्लड सेल अपने शेप को भी चेंज करते रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज आपको ये कीवर्ड्स की डेफिनेशन अच्छे से लर्न करनी है और अपनी फिर नोटबुक में इन्हें नोट करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।